नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आज आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी कहानी नीम का पेड़। आज करण साहब जैसे ही सो के उठे, उनके बेटे रोहन ने कहा, पापा चाय पीकर मेरे कमरे में आइएगा, कुछ विचार विमर्श करना है। हाँ बोलो बेटा। मैं चाय यहीं ले आया। चलो, अच्छा लगा कि तुम्हें मुझसे कुछ बातें करनी है, वरना खामोशी में ही दिन गुजर रहे हैं। पापा मकान के कागज दिखाइए, कुछ काम है। और करण साहब अलमारी का ताला खोलकर मकान के कागजात की फाइल ही रोहन को पकड़ाकर चल दिए। फिर अपने कमरे में आकर समाचार पत्र पढ़ने लगे। नजरें शब्दों पर थी, लेकिन अतीत के बहुमूल्य क्षण दिमाग का ताला खोलने में लगे थे। कितने परिश्रम से उसने और किरण ने ये मकान बनवाया था। इकलौते बेटे रोहन का 1 महीने बाद विवाह था। रात दिन मजदूरों के साथ जगे रहे। दोनों की तनख्वाह से साल भर से कुछ रकम बैंक में जमा करते रहे। पीएफ लोन निकाला। कई बार घर में सब्जी गोल कर दाल से ही काम चलाया, तब जाकर ये मकान बन पाया था। अब तो पोते पोती भी कॉलेज पहुंच गए। किरण को ईश्वर ने आसमान की किरण में परिवर्तित कर दिया। आज रोहन को कैसे घर की कागज की याद आ गई। चिंता में पड़ गया। यूं ही टहलते हुए बाहर निकल पड़ा। थोड़ी दूर पर ही एक नीम का बड़ा सा पेड़ था, जिसके नीचे कई बार किरण और करण बैठे हवा का आनंद लिया करते थे। वो कटा पड़ा था। अचंभित हो वहाँ पास में करण सिंह बैठ गए। पेड़ के नीचे के हिस्से को छूकर उसका मन द्रवित हो गया। बोल पड़ा, यही होता है वृद्धावस्था में। तुम भी पुराने हो गए, कट गए, पता नहीं मेरे कितने दिन रह गए हैं। और आंसुओं की धार निकल पड़ी। तभी रोहन सामने से आता दिखा। पापा आप यहाँ बैठे हैं, मेरी बात पूरी भी नहीं हुई और आप चले गए। अभी मैंने पेपर वकील को लैपटॉप पर दिखाया। नए नियम कानून आए हैं। कमरा या कुछ भी मकान में कुछ बनवाना हो तो नक्शा दिखाना पड़ता है। बच्चे बड़े हो गए हैं, ऊपर उनके लिए पूरा एक सेट बनवाना है, इसलिए मैंने कागज मांगा। और करण सिंह सोच में पड़ गए। आजकल की सोशल मीडिया की कहानियाँ और समाचार पत्रों ने विचारों का रुख ही बदल दिया। मैं सकारात्मक क्यों नहीं सोच सका। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी आवाज में मेरी ही कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।